हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है अंशिका लाइफ स्टाइल में। आशा करती हूँ आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। और जो इतनी इतनी सी चीज़ें ना मम्मी ने वो भी भर भर के मेरे को दे दिया। वो थैला बैग पता नहीं क्या क्या भर दिया है। और तब भी रहने ये ले जाएगी ये ले जाएगी। और देख लीजिए, मैं हो गई तैयार। ये भी थैला भर दिया है, वो भी बैग हो गया, मेरा पर्स भी हो गया है। तो मैं कैसे लग रहा हूँ आप लोग मुझे कमेंट में बताना। और अब मैं गाड़ी में थोड़ा सा ब्लॉग शूट करूँगा, फिर एंड होगा ये घर पे जाके, ससुराल में जाके। उसके बाद ये 1-2 दिन में ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे ब्लॉग हो चुके हैं मेरे यहाँ पे। तो आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो अंशिका भी मेरी रेडी हो चुकी है, बस मेरा भाई आने की रेडी होगा। वो मेरा भाई आने वाला है तो वो और रेडी होगा, उसके बाद हमारी गाड़ी आ जाएगी जब हम निकलेंगे। तो जब आप लोगों से मिलती हूँ, चलिए बाय बाय। तो देख लीजिए कैसे करते हैं हमारे यहाँ विदाई। तो मम्मी घर से जब आते हैं तो महावर, या मम्मी घर से आए या ससुराल से मम्मी घर जाएं, लेकिन महावर ज़रूर लगाते हैं हमारे यहाँ आलता। तो मैं महावर लगा रही हूँ। मैं तैयार वैयार हो गई। और वहाँ अगर मैं यहाँ से भी जाती हूँ तब भी मम्मी के घर जाने की खुशी में खाना नहीं खाती हूँ कि मम्मी घर जाना है। और मुझे ना पता, इससे ना मुझे लगाना नहीं आता, उंगली से तो लगाना आता है। तो मैं ऐसी लगा रही थी, एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा था, इस वजह से ना इसमें ये फैल गया। ये गोला ही नहीं बन के दे रहा था। मम्मी बोली कर क्या रही है, पूरा पैर सड़ा लिया मैंने। मम्मी लग ही नहीं रहा, गोल गोल बन ही नहीं रहा है। फिर मम्मी बोली मैं भी हाथ से ही लगाती हूँ, मुझ पर भी नहीं लगता है ऐसे। तो जैसा लगा मैंने वैसा लगा दिया। और फिर भी देख लीजिए, एक हाथ में कैमरा पकड़ रखा है, एक हाथ से कैसे लगता है। जैसा लगा मैंने वैसे लगा दिया। और आते हैं तो महावर ज़रूर लगाते हैं। पर मैं तैयार वैयार हो रही थी तो मम्मी बोली कि तैयार होने में लगी हुई है, महावर तो लगाया नहीं है। महावर जल्दी से बैठ के लगा। फिर मम्मी ने ढूंढा, फिर मैंने जल्दी जल्दी लगाया। लगाने के बाद बहुत लेट हो गई। हमारे यहाँ बन रहा था घर। मैंने आपको ब्लॉग नहीं शेयर किया है। मैंने सोचा क्यों ना घर जब बन जाएगा कंप्लीट तो होम टूर करा दूँगी आप लोगों को अपने मायके का। तो फिर मैंने यहाँ से तो महावरा वो लगा रही थी मम्मी की, पता जाने का। देख लीजिए कैसे लगा रहे हो, जैसे कि मुझे कुछ आता नहीं है। फिर ना होता है ना, आलता को धुलते नहीं है, पोंछते नहीं है। तो मैंने बस ऐसे ऐसे उसको कपड़ा रख के ऐसे कर दिया था, धुलता नहीं है आलता। आप या श्रृंगार करके आप कभी भी मुंह मत धोइए, कभी भी मुंह नहीं धुलते। अगर महावर लगा लिया पैरों में तो आपका बिखर गया हो चाहे कैसा भी होगा, लेकिन आपको कभी भी पैर नहीं धुलना चाहिए। आप शगुन माना जाता है ये। तो मैंने भी ऐसे ही पोंछ लिया था। फिर ऐसे ही कपड़ा रख के ऐसे ऐसे पोंछ लिया था। मुझे तो इतनी भी अकल नहीं कि किसी पे रख के, पैरदान पे रख के या किसी पे रख के महावर लगाते हैं। तो देख लीजिए मेरा महावर लग गया है। अंशु क्या खा रही है? लगा दे ऐसे इतने वाली चॉकलेट दिए। तो हम जा रहे थे तो मैं देखो साड़ी पहन के बैठी हुई हूँ ज़री। और हमारा ये मम्मी ना बैठ के ही खाना बनाती है। मम्मी को खड़े होकर खाना बनाने में दिक्कत होती है। मम्मी के कमर में बहुत तेज़ दर्द होता है। इधर मेरी छोटी वाली बहन भी बैठ गई थी। तो मैंने, मम्मी बोल रही खाना तो बनाया नहीं, क्या बनाओ, इतनी जल्दी जाने की मच रही है। ओला उबर आने वाली थी, इस वजह से ओला उबर बुक कर दी थी। तो वो तो 5 मिनट में ही आ जाती है। तो मैंने सोचा मम्मी ओला उबर बुक करूँ जब तक। तो मम्मी बोली कि क्या बनाऊँ। मेरा भाई भी ड्यूटी से आया था, जब भी वो जाता तो फिर काम, छत पे भी काम पड़ा हुआ था, घर बन रहा था। तो थोड़ी बहुत ईंटें मट्टी वगैरह उठानी थी, उसने वो उठाई। उसके बाद में आके नहाया तो उसने बोला मम्मी भूख लगी है, जब तक तुम मैगी बना दो। तो फिर मैंने, मम्मी के हाथ की मैगी इतनी टेस्टी बनी यार, बहुत अच्छी लगी थी। और फिर मैं मम्मी से बातें भी कर रही थी कि मम्मी अब पता नहीं कब आना होगा। मैंने, मम्मी रक्षाबंधन पे आऊँगी। मम्मी की बहुत याद आती है सच्ची में। और ना मैं ना रियली बताऊँ, मैं मम्मी के सामने कभी भी रोती नहीं हूँ। अगर मैं यहाँ पे आ जाती ना तो मेरा भाई 2 दिन रुक के गया है मेरे ससुराल में, अभी आज ही गया है। आज एडिटिंग कर रही हूँ मैं, तो मुझे इतनी याद नहीं आई। और वो चले गए तो मैं इतना वो भी नहीं। लेकिन मेरी हर बार जब भी वो मुझे छोड़ने आता है या तुरंत जाता है ना, तो मैं बाद में उसके सामने नहीं रोती, मैं बाद में रोती हूँ। क्योंकि ना घर से घूम के आओ तो घर की याद आती है ना, फिर मैं बाद में रोती हूँ। इसलिए मुझे इस बार नहीं रोई, क्योंकि वो चले गया। और भाई सब अपने अपने घर जाना भी चाहिए। तो फिर 2 दिन रुक के गया, इसलिए मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं रोई नहीं। और वैसे मैं जाता है तो मैं बहुत रोती हूँ अकेले में बैठ के। मतलब घर की याद आती है कि कोई नहीं है, टाइम भी नहीं, मन भी नहीं लगता है बिल्कुल भी। और मम्मी भी रोती हैं पर मेरे सामने वो भी नहीं रोती हैं, क्योंकि। और देख लीजिए हमारा मसाला पकने वाला है मैगी का। तो देख लीजिए हमारा मसाला पक गया है।
अब इसकी ग्रेवी बना के अच्छी तरीके से मैं बैठी हुई थी वहीं, और मैं मम्मी को पता नहीं था मैं क्या कर रही हूँ। फिर मैंने बोला मम्मी से, मम्मी मैं वीडियो बना के बता तो देती। मैंने बताया नहीं था, फिर बाद में बताया था। मम्मी मैगी बहुत टेस्टी बनाती हैं। आप मैगी के साथ रोटी भी खा सकते हो। जब मैगी मसालेदार होती है ना तो रोटी भी खाने में बड़ा टेस्टी लगती है। तो जब तक मेरा भाई आ जाएगा, और लेट भी हो रहा था, मैं धीरे धीरे करके, क्योंकि काम पड़ा था उसके ऊपर ही सारा काम होता है। हमसे छोटा है लेकिन वो बड़ों की जैसी जिम्मेदारी निभाता है। तो ऐसा भाई किसी को नहीं मिलेगा जैसा हमें मिला है, क्योंकि वो हर किसी की फीलिंग को समझता है और हम लोगों को समझता है। मेन बात ये है, हम बहनों को समझता है। एक जैसे पापा क्या करते हैं उस तरीके की जिम्मेदारी निभाता है, तो वैसे बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग तो कभी कभार गाना भी गाते हैं कि वो वाला गाना नहीं है, मिथुन वो ऐसा भाई मिलेगा कहाँ। तो बहुत मतलब हम अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ना हमने सुख दुख एक साथ देखा हुआ है, तो इसलिए। और आप लोगों को भी हम अपनी स्टोरी नहीं बताना चाहते, क्योंकि हम ऐसी स्टोरी शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि हम सोचते हैं ना अब इस टाइम पे, तो हमारे आंखों में से आंसू आ जाते हैं कि अब हम सोचना नहीं चाहते वो पल, वो दिन जो हमने बिताए। क्योंकि आंखों में से आंसू आ जाते हैं। और दूसरों का अगर आप लोगों को बताएंगे भी तो आप लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं और कहते हैं कि अपना दुख ना रो रही है या गा रही है। तो हम ऐसे अपनी फीलिंग बताना नहीं चाहते कि अपनी रिश्तेदार या कोई भी देखा हो कि क्या हुआ था इनके साथ। हुआ तो कुछ नहीं था, पर जो होता है ना मोमेंट जो पहले का था, तो ऐसा मतलब अब रहने तो मैं नहीं बताना चाहती। बस यही है कि अच्छे रहें भगवान की दुआ से। और देख लीजिए हम आ गए गाड़ी में, अंशिका चाचा कर रही थी ओला उबर में बैठ गए थे हम लोग। मैगी वैगी खा के बस निकल गए थे ओला उबर बुक करके। तो ये मेरा भाई बैठा है, वाकई में मेरा भाई बहुत अच्छा है। तो भगवान उसको सही सलामत ऐसे ही अच्छी तरीके से रखे जो हमारा सपोर्ट करता रहे। देख लीजिए मैं गाड़ी में बैठी, मैंने पल्लो नहीं किया है, और अंशिका चाचा चाचा चिल्लाने में लगी हुई थी। तो आप लोग को कैसा ब्लॉग लगा प्लीज़ कमेंट में बताना। तो पता खिड़की से भी लोग देखते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो बस मेरे बाल भी बिगड़ गए थे। अंशिका जो थी नौदम कर रही थी, मेरे भाई मुझसे देख रहा था कि कैमरा ऑन है। अंशिका से कह रही थी कि राधे राधे बोल बाय कर। तो देख लीजिए अब बाहर का व्यू कैसा लग रहा है आपको। ये दिल्ली का व्यू है, और आप लोगों ने भजनपुरा खजूरी सुना होगा। मैं वहीं रहती हूँ, मेरा मायका वहीं है, और ससुराल जा रही हूँ बस नोएडा में। तो आप पता है बीच बीच में जहाँ जाम हो जाता है वहाँ अच्छा नहीं लगता, वहाँ मतलब एकदम गर्मी वगैरह हो जाती तो उल्टी जैसा हो जाता है बीमारी जैसा। तो इसलिए बस कार चलती रहे, गाड़ी चलती रहे तो हवा। और एसी लगी हुई थी कार में, सेफ्टी पूरी थी कोरोना की वजह से। सैनिटाइज़र वगैरह सबकी तरफ जगह जगह देखो पुलिस लगी हुई है देखभाल करने के लिए, पर हम अपनी सेफ्टी से गए हुए थे। और एसी मैंने बंद करा दी क्योंकि हमें आदत नहीं है ना एसी की, तो इस वजह से एसी मैंने ऑन नहीं करवाई थी, क्योंकि हमें खुली की आदत है, इसलिए मैंने गेट की खिड़की खोल दी थी। मैंने भैया एसी बंद कर दो, मुझे आदत नहीं है, मुझे एसी में घुटन सी होते हैं। तो गाइस देख लीजिए मैं आ चुकी हूँ अपने घर, और ये लेटा हुआ है मेरा भाई। पता है कमरे में इतनी सारी गंदगी थी, सारा सामान इधर से उधर पड़ा हुआ था। बस मैंने आके नॉर्मली थोड़ी बहुत झाड़ू लगाई है। देख लीजिए सारा कबाड़ा फैला हुआ है, एक भी दिन झाड़ू नहीं लगी है, और एकदम सब में कबाड़ा फैला हुआ है। और देख लीजिए अंशिका खेल रही है। तो मैंने अब खाना तो कुछ नहीं, सब्जी पनीर की सब्ज़ी मंगाई है मैंने, बस रोटी मुझे बनानी है। और देख लीजिए मैं ब्लॉग का यहीं एंड कर देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग से, और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय।